दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। कहीं कहा जा रहा है कि हर शहर में अवैध मकान टूटेंगे, कहीं कहा जा रहा है कि हर घर का सर्वे होगा और कहीं तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अब किसी का भी घर, दुकान, फार्म हाउस सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ जरा रुकिए। अगर आपके पास भी अपना मकान है, दुकान है, जमीन है, बेसमेंट है या फार्म हाउस है, तो इस खबर को डर कर नहीं, समझ कर सुनिए, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, असली बात यह नहीं है कि हर घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कार्रवाई किन लोगों पर हो सकती है और बिहार में इसका क्या असर पड़ सकता है। और आज की रिपोर्ट में हम बिल्कुल आम आदमी की भाषा में यह समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हर घर पर बुलडोजर चलेगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि देश के हर घर को तोड़ दिया जाए। नहीं ऐसा कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के हर घर, हर मकान पर बुलडोजर चलेगा, और न ही यह कहा गया है कि हर रिहायशी मकान की दीवार तोड़ दी जाए। और फिर यह बात, अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है तो यह बात आई कहां से? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, दरअसल मामला उन जगहों का है जहां रिहायशी जमीन या मकान का इस्तेमाल नियम के खिलाफ दूसरे काम के लिए किया जाता है। यानी जहां घर रहना चाहिए था वहां बिना अनुमति के होटल बना दिया गया, जहां परिवार का मकान होना चाहिए था वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, जहां पार्किंग होनी चाहिए थी वहां दुकान या गोदाम बन गया हुआ है। जिस नक्शे में मकान को 2 मंजिला दिखाया जा रहा है वहां पे 4 मंजिला, 5 मंजिला इमारत खड़ा है। या फिर जिस जमीन का इस्तेमाल एक खास काम के लिए होना था वहां नियमों को दरकिनार करके कोई दूसरा काम किया जा रहा है। ऐसी संपत्तियां सवाल के घेरे में आ सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है मित्रों कि कोर्ट को इतनी सख्ती क्यों बरतनी पड़ी? तो इस मामले को भी समझना बड़ा आवश्यक है। मान लीजिए किसी गांव या किसी शहर के किनारे 100 मकान है। सरकार ने नक्शा पास किया कि यहाँ मकान बनेगा, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या? पहले किसी के घर के सामने छोटी सी दुकान खोल ली, फिर दूसरे के घर का पूरा ग्राउंड फ्लोर दुकान बना दिया, तीसरे ने घर को गोदाम बना दिया, चौथे ने उसमें कोचिंग खोल दिया है, तो पांचवें ने पार्किंग की जगह पक्का मकान बना दिया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2 मंजिले की जगह पर 4 मंजिला बना दिया, और धीरे धीरे पूरा इलाका ही अपने मूल इस्तेमाल से अलग हो गया। उस जमीन का जो मूल उपयोग होना चाहिए था उससे पृथक हो गया, अलग हो गया। यहाँ यह जानकारी जरूरी है कि जमीन की भी किस्म होती है। कृषि की जमीन, घर की जमीन, रिहायशी, व्यावसायिक जमीन। अब जैसे कृषि की जमीन को व्यावसायिक अगर करना है तो बजाते उसके लिए प्रशासन से परमिशन लेना होता है, उसका टैक्स भरना होता है, उसके बाद उसको कमर्शियल के रूप में डेवलप किया जाता है। मतलब किसी भी जमीन का अगर नेचर दूसरा है और उस पर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो यह गैरकानूनी कहा जाएगा। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि सरकार और नगर निकाय इतने सालों से कर क्या रहे थे? और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। अदालत का संदेश है कि अगर किसी जगह पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन किस तरह आंख बंद करके बैठ सकता है? उसे तो देखना चाहिए, उसे जांच करनी चाहिए, और जरूरत हो तो नोटिस देना चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए, फिर कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी है उसको भी दूर कर लीजिए।
सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो आपको कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया, तो सावधान हो जाइए, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। देखिए, वही हाथी जो अंधे हाथी को देख रहे थे, उसी तरह की स्थिति कहीं दिख रही है। किसी ने पीठ को छुआ तो दीवार कह दिया, किसी ने पूंछ को छुआ तो रस्सी कह दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरी बात को समझ लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में गलत ढंग से चलाए जा रहे व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ, और उसी के खिलाफ सख्त भी है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन को किसी भी घर पर जाकर बिना जांच के बुलडोजर चलाने की खुली छूट मिल जाए, या छूट मिल सकती है। कानून की अलग परिभाषा है, कानून की अपनी अलग प्रक्रिया है। आमतौर पर मामला सामने आने के बाद क्या किया जाता है, कानूनन पहले नोटिस होगा, फिर आपसे जवाब मांगा जाएगा, फिर दस्तावेज देखे जाएंगे, और जरूरत पड़ती है तो दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। मतलब अगर आपको नोटिस हुआ है तो आपकी बात सुनी जाएगी, और उसके बाद कानून के अनुसार सीलिंग होगा, या हटाने या तोड़ने की कार्रवाई जो भी होगी कानून सम्मत, वह किया जाएगा। इसलिए हर घर टूटेगा यह कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि किसी को कुछ नहीं होगा। होगा, किसको होगा? तो अब सबसे जरूरी बात कि किसका मकान, किसका जो संपत्ति है वो खतरे में हो सकता है। इसके बहुत आसान इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे पहली बात यह, आपके पास 2 मंजिला मकान का नक्शा है, लेकिन आपने 4 मंजिला घर बना लिया, तो उस पर सवाल उठ सकता है। आपने रिहायशी मकान बनाया, लेकिन पूरे मकान में होटल या गेस्ट हाउस या कोई बड़ा ऑफिस को चलाने के लिए आपने दे दिया। अगर उस क्षेत्र में, उस इलाके में इसकी अनुमति नहीं हो, तो फिर यह मामला फंस जाएगा। अगर बेसमेंट पार्किंग के लिए था, लेकिन आपने वहां दुकान या गोदाम या कमर्शियल कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर दी है, तो यहाँ भी कार्रवाई का खतरा हो सकता है। उसी तरह आपने घर की जमीन पर बिना जरूरी अनुमति के बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, मतलब वो जमीन रिहायशी था, घर के लिए था, और उसमें आपने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो वहां भी जांच हो सकती है। उसी तरह आपने फार्म हाउस के नाम पर एक ऐसी व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर दी जिसकी उस जमीन और इलाके में शुरू करने की अनुमति है ही नहीं। अब क्या होगा? सवाल तो उठेंगे और जांच भी होगी। अब जरा हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस बातों को समझें, क्योंकि बिहार में यह मामला बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में पहले से ही भवन निर्माण और इसके इस्तेमाल को लेकर नियम मौजूद है। 226 के नए बिल्डिंग बाई लॉज में बिना अनुमति निर्माण या स्वीकृति नक्शे से अलग निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, और इसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई है पटना में। अभी आपने सुना होगा, पटना में लगभग 2600 घरों को नोटिस आया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इन परिस्थितियों के अनुसार तोड़फोड़, सीलिंग या कानूनी कार्रवाई तक की बात हो सकती है। इसलिए बिहार के लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह भी मत समझिए कि अब पटना से लेकर मोतिहारी और रक्सौल हर जो मकान है वो सब टूटने ही वाला है, ऐसा भी नहीं है, यह भी सही नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ सकता है, इस बात को समझिए। सबसे पहले पटना में, क्योंकि पटना और आसपास में तेजी से विकसित हो रहा है इलाकों में बहुत जगह ऐसी संपत्तियां देखने को आपको मिल जाएंगी जहां मकान और व्यापार दोनों एक साथ चल रही है। तो अगर मकान भी है और व्यापार भी है, मतलब रिहायशी जमीन भी माना जा रहा है, व्यावसायिक जमीन भी माना जा रहा है, तो फिर वहां तो मामले उठेंगे। कहीं
आप देखिएगा कि नीचे दुकान बना दिया, ऊपर घर बना दिया, नीचे मकान है, ऊपर ऑफिस है, कहीं कोचिंग सेंटर खोल दिया है किसी ने। डॉक्टर को आप सड़क के किनारे देखिए ना, हर जगह आपको क्लिनिक मिल जाएगा डॉक्टर्स का। तो यहाँ ध्यान रखिए, इनमें से हर एक अवैध है ऐसा नहीं है, यह भी नहीं है। अगर नियम के अनुसार उन्होंने अनुमति ले रखी है और तब वो गतिविधि कर रहा है तो वो सही है, वो वैध है और उस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर जमीन का उपयोग रिहायशी है और बिना अनुमति के आप व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह मामला अलग हो जाएगा और यह विषय तो घबराने वाला होगा ही होगा। अब इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपने पटना में एक जमीन खरीदी, आपने मकान बनाया, नक्शा 2 मंजिला का था, लेकिन बाद में आपने सोचा कि थोड़ा और पैसा लगाकर ऊपर 2 मंजिल और बनवा लेते हैं। अब मकान 4 मंजिला हो गया, नीचे दुकान भी आपने खोल दिया, बाहर पार्किंग की जगह घेर ली। आप सोच रहे हैं कि कई साल से तो हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब क्या होगा। और गलती यहीं होगी, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि प्रशासन अगर किसी समय सर्वे करता है और रिकॉर्ड से तुलना करता है तो उसे तो ये पता चल जाएगा ही कि कागज में 2 मंजिला मकान था जबकि 4 मंजिला बना हुआ है, और यहीं से समस्या शुरू होगी। अब सोशल मीडिया में ड्रोन से हर घर सर्वे की भी बात चल रही है, तो इसको भी सावधानी से समझिए। देखिए, यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के हर घर का ड्रोन सर्वे करने का आदेश दे दिया है, ऐसा नहीं है, यह सही नहीं होगा कहना। लेकिन देश में जमीन और भवन रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम तेजी से चल रहा है और इसके लिए बजाते जीआईएस मैपिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, सैटेलाइट तस्वीरें और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और बिहार में तो आप जानते हैं कि विशेष जमीन भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें भी इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब कि आने वाले समय में प्रशासन के पास आपका जमीन है या भवन है और वो पहले क्या था उसको समझने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए साधन की कमी नहीं है। डिजिटल जमाना है और सारे चीज उपलब्ध है, इसलिए कागज और जमीन पर बनी चीज का अंतर पकड़ना अब आसान हो सकता है। बिहार में बहुत लोग जमीन को लेकर फार्म हाउस भी बना लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर अगर कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के सभी फार्म हाउस टूटेंगे तो यह भी सही नहीं है। हर फार्म हाउस नहीं टूटेगा। असल सवाल यह होगा कि जमीन किस उपयोग के लिए लिया गया है, निर्माण की अनुमति ली गई है कि नहीं, वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जमीन पर नियमों के अनुसार फार्म हाउस चला रहा है तो वह स्थिति अलग है, वहाँ उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नियम के विरुद्ध वो चलाया जा रहा है, बैंकेट हॉल बना दिया गया है, शादी ब्याह का कार्यक्रम किया जा रहा है, रिसोर्ट चल रहा है, होटल जैसा व्यवसाय हो रहा है, तो इसके लिए तो अनुमति की जरूरत होती है। और आपने अनुमति अगर नहीं ली है तो खतरे की घंटी तो है, तो मामला जांच में आ सकता है। अब सबसे बड़ा डर कि क्या सालों पुराना मकान भी टूट सकता है, ऐसे सवाल कई हमने देखे हैं। तो यह सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और इसका सीधा जवाब है कि सिर्फ पुराना होने से मकान वैध नहीं हो जाता और सिर्फ पुराना होने से अवैध भी नहीं हो जाता। अगर मकान 20 साल पुराना है लेकिन निर्माण और उपयोग नियमों के मुताबिक है तो केवल इस खबर की वजह से डरने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अगर 20 साल पहले ही बिना अनुमति के निर्माण हुआ था या बाद में कई अतिरिक्त मंजिल आपने जोड़ लिया, ऊपर 2 मंजिला के जगह 4 मंजिला बना लिया, या जमीन का इस्तेमाल नियम के खिलाफ बदल के कर रहे हैं, व्यवसायिक नहीं है और उस पर व्यवसाय कर रहे हैं, तो पुराना होने का मतलब यह नहीं है कि मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आप 20 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब संज्ञान में आएगा तब कार्रवाई तो होगी। तो कार्रवाई किस तरह से होगी, यह भी एक सवाल है। यह संबंधित कानून, रिकॉर्ड, अनुमति और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
सीधा बात है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ गरीब की झोपड़ी नहीं, इसमें बड़े बड़े संपत्ति पर भी सवाल उठ सकती है, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि अरे बुलडोजर तो गरीबों के घर पर ही चलता है। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है कि गरीब के घर तो ठीक है, उसके पास तो अगर झोपड़ी है तो उसका कोई नक्शा है नहीं, लेकिन जो बड़े इमारत हैं, जो बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, क्या वो नक्शे से है? उसमें बहुत से ऐसे आपको घर और वो मिल जाएंगे जिसमें नक्शे की गलती है, जमीन रिहायशी है, उस पर व्यवसायिक काम और ऐसे सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। अगर बड़ा बिल्डर नया अगर बड़ा बिल्डर नियम तोड़ता है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। अगर कोई कारोबारी नियम तोड़ता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। ये नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, ये उसकी जिम्मेवारी है। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति अवैध निर्माण करता है और उस पर नियम नहीं लागू होता है तो इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन है, नगर निगम है, नगर परिषद है, जो भी है वहाँ की व्यवस्था, वह इसका जिम्मेवार होगा। क्योंकि नियम के मुताबिक उस प्रभावशाली व्यक्ति के अवैध निर्माण पर भी यह नियम लागू होता है, बराबर से लागू होता है। और अगर किसी अधिकारी ने वर्षों तक अवैध निर्माण को बढ़ने दिया तो सवाल अधिकारी से भी होनी चाहिए। देखिए, यही जिम्मेवारी है जिसके चलते बिहार में या देश में कहीं भी कानून तो बनते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। कानून का व्यवहार में उपयोग नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ पे अधिकारी प्रशासन की गड़बड़ी ही होती है, जो ऐसे अवैध निर्माण को, ऐसे अवैध काम को प्रसारित करता है, उसको प्रश्रय देता है। यानी असल मुद्दा यह होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। सवाल यही है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। अगर बिहार के जमीन मालिक 5 चीजों को देख ले, मतलब अगर आपका मकान, दुकान या कॉम्प्लेक्स है तो कागज जरूर जांच लीजिए। सबसे पहले जमीन का कागज कि आपकी जमीन किस प्रकृति की है। दूसरा, स्वीकृत नक्शा कि आपने जो 4 मंजिला भवन बनाया है उसकी स्वीकृति है कि नहीं है। निर्माण जितना नक्शे में है उतना ही जमीन पर आप बनवाए हैं कि ज्यादा, चूंकि नक्शा हो गया कि 1200 स्क्वायर फीट में घर बनाना है और आपने उसे 2500 स्क्वायर फीट में दुगुने जमीन को आपने ले लिया है, तो यह चीजें हैं। उसके बाद उस मकान, दुकान जो भी है उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। मकान जिसका उपयोग रिहायशी के लिए होना था, उसकी स्वीकृति थी, तो क्या आप वहाँ पे रह रहे हैं? अगर रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दुकान या व्यवसाय चला रहे हैं तो फिर वहाँ तो मामला फंसेगा। दूसरी तरफ पार्किंग या बेसमेंट, या पार्किंग या बेसमेंट जो जगह होता है वो पार्किंग के लिए होते हैं। अब वहाँ पे आप गोदाम खोल दिए, दुकान खोल दिए, तो ये मामले फंसेंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जहाँ आपने ये सब किया है तो फिर मामला तो फंसना है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो समझदारी यही होगी कि उसको दुरुस्त कर लें यथाशीघ्र। अब सोचिए, प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या होगा। आने वाले समय में खरीदार शायद सिर्फ यह नहीं पूछेगा कि जमीन कितने की है, अब पूछेगा नक्शा पास है, कितनी मंजिल के लिए स्वीकृत है, जमीन का उपयोग क्या है, भवन का इस्तेमाल किसके लिए करना है, बेसमेंट वैध है कि नहीं, पार्किंग की स्थिति क्या है। मतलब ये सारे सवाल अब पूछे जाएंगे, और यही बदलाव रियल एस्टेट बाजार के लिए सबसे बड़ा असर डालने वाला हो सकता है। पूरे मामले का असल मतलब यह नहीं है कि हर घर पर बुलडोजर चलने वाला है, आने वाला है। असल मतलब यह है कि अगर अवैध निर्माण और गलत लैंड यूज हो रहा है, गलत ढंग से जमीन का उपयोग हो रहा है, तो नजरअंदाज करना प्रशासन के लिए अब उतना आसान नहीं रह जाएगा जो पहले किया जाता रहा है। ये कहने की बात नहीं है कि शहर में 4 मंजिला मकान का ऑर्डर है, 8 मंजिला बन गया है, तो कैसे बन गया है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन देख नहीं रहा है,
प्रशासन के लोग जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ गोलमाल का मामला होता है और उसके बाद ऑर्डर नहीं, लिखित ऑर्डर नहीं, मौखिक होता है कि ठीक है भाई बना लो, तुम उधर बनाओ हम अपना इधर बनाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। मतलब कि अगर आपका मकान नियम के मुताबिक है तो सिर्फ ये वायरल वीडियो सब जो चल रहा है उसको देख के डरने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर मकान, दुकान, फार्म हाउस नियम के मुताबिक चल रहा है तो सिर्फ इस खबर की वजह से वह टूट नहीं सकता है। लेकिन अगर नक्शा कुछ और है, निर्माण कुछ और है, जमीन का उपयोग कुछ और है और काम उस पर कुछ और हो रहा है, तो फिर मामला तो फंसेगा। यह जानी हुई बात है। या बिना अनुमति अतिरिक्त मंजिल आप खड़ा कर लिए हैं तो सावधान हो जाइए। और अंत में सबसे जरूरी बात दोस्तों यह कि आज सोशल मीडिया पर डर बेचकर वीडियो बनाना बहुत आसान है। कह दिया जाता है हर घर टूटेगा, हर दुकान सील होगी, पूरे बिहार में बुलडोजर चलेगा। ऐसी हेडलाइन देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कानून हेडलाइन से नहीं चलता है। कानून चलता है कागज से, नक्शे से, लैंड यूज से, स्थानीय जो नियम है उससे, और सबसे जरूरी कि कानूनी प्रक्रिया से। इसलिए अगर आपका घर नियम के अनुसार बना है तो कहीं से भी घबराने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बिना अनुमति के निर्माण किया है या जमीन का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से बदल के कर रहे हैं तो यह खबर को चेतावनी जरूर समझना चाहिए। लेकिन आने वाला समय ऐसा हो सकता है जिसमें सरकार के पास जमीन का रिकॉर्ड भी होगा, डिजिटल नक्शा भी होगा और जमीन पर बने निर्माण की जानकारी भी हो सकती है। तो अब सवाल बहुत सीधा होगा कि कागज में क्या है और जमीन पर क्या बना है। यही फर्क तय कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है या जांच के दायरे में। इसीलिए दोस्तों बुलडोजर की अफवाह से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मकान के कागज को जरूर जांच लीजिए, क्योंकि असल सुरक्षा मजबूत दीवार नहीं, मजबूत कागज और कानूनी निर्माण है। और बिहार के जमीन मालिकों के लिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जमीन आपकी है तो नियम भी जानिए, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ जमीन का मालिक होना काफी नहीं होगा, जमीन और उस पर बनने निर्माण का कानूनी रिकॉर्ड भी उतना ही जरूरी होगा। तो मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। आपने सारी जानकारी ली। मुझे लगता है कि अगर आपका सब चीज वैध तरीके से चल रहा है तो आपको कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी पूरी जो एक सोशल मीडिया भयाक्रांत कर रहा है, डरा रहा है, वो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगे मित्रों तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्रों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।